दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू जीप रैंगलर रूबिकॉन और आज मैं आपके लिए इसका 5 डोर अवतार लेके आया हूँ। द रियल गॉड फादर ऑफ महिंद्रा थार 5 डोर। जिस तरीके से इंडिया में हर कोई जिमनी 5 डोर और थार 5 डोर की तारीफें कर रहा है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे इन दोनों ही गाड़ियों के जो गॉड फादर है ना, जो 5 डोर रैंगलर है वो अपने साथ क्या देती है। जो डिज़ाइन आप देखेंगे पूरी तरीके से आपको थार 5 डोर की याद आएगी। बिल्कुल दोनों गाड़ियाँ कितना ज़्यादा सिमिलर लगती है ना, बॉक्सी वही स्टांस है, वही मस्कुलर अपील है। रियर में जो टेल लैंप है बिल्कुल थार वाली याद आपको आने वाली है। डिटेल में समझेंगे किस तरीके से ये खास है। अपनी 4.9 मीटर लंबाई के साथ ये टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा अपनी बड़ी अपील दे रही है। मतलब जो उसमें लुक्स है ना, और जो ऑलिव ग्रीन कलर ऑप्शन के साथ आज ये दिखाई है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। इस गाड़ी का सबसे खास कैरेक्टर है इसके आपको जो टायर्स मिलेंगे उसका एक अपना अपील है। साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसका व्हील बेस है, लंबाई है, चौड़ाई है, और जो इंटीरियर में प्रीमियम अपील है। साथ ही जीप की गाड़ी है, इसमें जो लेवल ऑफ इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा वो महिंद्रा को भी लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं रियर कैमरे की पोजीशन। इनने जो रियर का स्पेयर टायर है उसके बीच में जो माउंटिंग है उसके बीच में ही रियर के कैमरे को प्लेस किया गया है। उसके लिए प्रॉपर की दी गई है। आपको जो पीछे का टायर मिलेगा उसके लिए भी प्रॉपर एक की मिलने वाली है। मतलब जो इनोवेशन है वो जीप जैसी ब्रांड अगर बाकी कंपनियों को भी सिखाए तो और बढ़िया बात है। पीछे आप देखिए यहाँ पर इनका जो फ्यूल नेट आता है एल्यूमिनियम अलॉय के साथ आता है। इसमें आपको वही जैसे थार में आप देखते हैं ना, लॉकेबल सिस्टम, चाबी निकाल के आपको बार बार बाहर उतरना पड़ता है, इसमें भी रहता है। रैंगलर के इंटीरियर्स भी आप देखेंगे तो प्रॉपर जो प्रीमियम फिनिश है वो आप नोटिस करेंगे। खास तौर पे ये इसका रूबिकॉन एडिशन है तो इसके लिए तो अलग ही यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो यूज़ किया गया है। कहानी आगे से शुरू करते हैं। रैंगलर 5 डोर को समझते हैं। खास बात है ये इसका रूबिकॉन अवतार है तो बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। फ्रंट में आप देखेंगे जीप की अपनी जानी पहचानी 7 स्लैट वर्टिकल ग्रिल देखेंगे। 360 डिग्री कैमरे के तौर पे फ्रंट में आपको यहाँ पर एक कैमरा मिलेगा। आपको यहाँ पर कोई भी साइड में कैमरा नहीं मिलते तो 360 डिग्री कैमरा तो नहीं हुआ। फ्रंट में जो बम्पर है यहीं पर आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिलते हैं तो ये भी एक लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हैं अपनी थार में करवा सकते हैं। फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी भारी भरकम चौड़ी लगेगी, लेकिन ये गाड़ी अभी भी थार 3 डोर से भी कम इसमें आपको चौड़ाई मिलेगी। तो जो थार की 3 डोर है ना, उसका सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो चौड़ी बहुत बनाई गई है, इसीलिए उसका जो करैक्टर है अलग ही लेवल का आता है। इसकी चौड़ाई 3 डोर से भी कम है थार, महिंद्रा थार की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसका आप अगर अप्रोच एंगल भी देखेंगे वो भी काफ़ी प्रॉपर आपको लगेगा। ये है आपके सामने नॉर्मल वाली रैंगलर जो कि 2 डोर है। ये नॉर्मल कहीं से नहीं है, महंगी बहुत है और स्पेशल ऑर्डर पे ही यहाँ पर आती है। सिर्फ 2 डोर मिलेंगे इसमें, थार की तरह, मतलब पीछे का भी काउंट करेंगे 3 डोर हो जाती है। इसकी लंबाई है 4.3 मीटर्स की, इसकी है 4.9 मीटर्स की, यानी कि ये 600 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है। और अगर आप इसको थार से कंपेयर करेंगे तो ये 1000 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है, 1 मीटर ज़्यादा लंबी है। और अगर इसको आप थार से कंपीट करेंगे 3 डोर वाली से या 5 डोर वाली से तो इसकी लंबाई हो जाती है 1 फीट ज़्यादा। इस गाड़ी का भी बहुत बढ़िया अपील है, लेकिन अगर आपको एक गॉड फादर वाला लुक चाहिए, शहंशाह वाला लुक चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है अल्टीमेट। इस गाड़ी का हार्ड टॉप हटाया गया है, डिस्प्ले के लिए रखी गई है, इसमें प्रॉपर हार्ड टॉप रखा गया है। इस साइड देखेंगे जो सस्पेंशन ट्रैवल है तो सस्पेंशन ट्रैवल ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रैवल है। और अंदर पूरी क्लैडिंग का पार्ट है। सबसे खास बात जो आपको यहाँ पर BF गुडरिच के टायर मिलते हैं तो यहाँ पर टायर की प्रोफाइल है 255 mm की। 75 सेक्शन यहाँ यूज़ किया गया। 17 इंचेस के रिम आपको मिलने वाले हैं। जीप के अपने ब्रांडेड अलॉय मिलने वाले हैं और बहुत ही सही ब्लैक कैन मशीन कट के साथ मिलेंगे। पीछे भाई इसमें डिस्क मिलने वाली है, ड्रम बस समझिएगा कि इसकी डिस्क ब्रेक है। सस्पेंशन की आप पूरी जो असेंबली है वो देखेंगे, लेडर ऑन फ्रेम जैसी मिलती है। नीचे की ओर अगर आप इसके चलेंगे चैसी के तो यहाँ पर एक नज़र मान लीजिए किस तरीके की कलाकारी यहाँ की गई है। 4x4 गाड़ी है, 4x2 का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। तो ये इसकी पूरी चैसी मिलेगी जो कि लेडर ऑन फ्रेम चैसी के साथ ही गाड़ी दी गई है। जो थार में आप देखते हैं ना ये वाली चीज़ें, वो यहीं से कुछ ना कुछ आई हुई है जीप रैंगलर। फ्रंट में जो आप इसका बम्पर देख रहे हैं ये आपको फाइबर के साथ मिलेगा, तो जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी है वो भी इंश्योर होती है। नीचे आप देखिए कुछ आपको फॉग लैम्प दिया गया है। फ्रंट एक्सल का पूरा जो आप यहाँ पर असेंबली देख रहे हैं वो आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के लिए कुछ पोजीशन दिया गया है, यहाँ पर आपको रिकवरी के लिए दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का थोड़ा कम लगेगा आपको ऑन पेपर। 217 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 221 का आपको इसमें मिल जाएगा अनलेडन, यानी कि अगर एक बंदा चलेगा तो 221 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। फुली लोडेड में 217 के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। और ये गाड़ी आपको 252 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है। अब ये जो मैं आपको 221 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बता रहा हूँ ये स्पोर्ट मॉडल के लिए बता रहा हूँ, जो कि इंडिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है।
ये इसका रूबिकॉन मॉडल है, तो उसमें आप 1 इंच ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऐड ऑन कर दीजिए। लेकिन ये देखिए ना, गाड़ी का व्हील बेस कितना ज़्यादा है, लंबाई अच्छी खासी है, 3000 मिलीमीटर का व्हील बेस के साथ भी बहुत सही सा मिलेगा। इसमें एक और ख़ास बात है, या फिर इसका एक नेगेटिव आप कह सकते हैं, कि अगर आपको इसका इंजन बे खोलना है तो आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से कोई भी लैच इसमें नहीं हटाना है। बाहर से अगर गाड़ी लॉक है, पार्क्ड है, इसी को अगर आप उठाने की कोशिश करेंगे तो ये खुल तो जाएगा, लेकिन अगर इसका सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट है तो फिर गाड़ी बजर करने लग जाएगी। अब देखिए, यहीं से इसको ओपन करना ईजी बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक इसका आपको नॉर्मल सिस्टम मिलता है जो स्टड इसमें दिया गया है, कोई हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है। 2 लीटर का आपको इसमें टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में आपको सिमिलर पेट्रोल के ऑप्शन दिए गए, 270 हॉर्स पावर, 400 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, और साथ में आपको ऑफर किया गया 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। 4x4 का सिस्टम मिलता है। और ये जो आप रॉक ट्रैक्शन का 4x4 सिस्टम देख रहे हैं, जो कि जीप का अपना सिस्टम है, इसकी खास बात ये है इसमें आपको 4:1 का रिडक्शन मिलता है। तो जो क्राउलिंग करेगी गाड़ी बढ़िया सही तरीके से करेगी अगर आप इसमें 4 लो लगा देते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फ्यूल टैंक इसमें 81 लीटर का मिलता है, जो कि सही है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। वहाँ पर आपको 66 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इसकी पावर मैंने आपको बताया 270 हॉर्स पावर है। सेम डिस्प्लेसमेंट का इंजन है जो थार में आपको मिलता है। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 4 सिलेंडर है। लेआउट इसका ऐसा ही रहेगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, और 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। पावर ये 270 बना रहा है। थार में आपको 200 के आसपास मिलती है पेट्रोल में, और थार में अगर आप टॉर्क देखेंगे तो 300 Nm के आसपास है। ये बना रहा है 400 Nm का। तो सारी कलाकारी वही है ना कि टर्बो चार्जर किस तरीके का यूज़ किया गया, कंप्रेशन रेशियो कितना रखा है, फ्यूल का इंजेक्टर किस तरीके से है, GDI का प्रेशर कितना है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन चलाने पर गाड़ी बहुत ही स्मूथ फील होती है। थार भी स्मूथ फील होती है, लेकिन इस गाड़ी का जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जब गाड़ी पावर के साथ आ रही है तो चलनी भी बढ़िया चाहिए। थार में थोड़ा वो मिस आउट हो जाता है। अगर आप थोड़ी हाई स्पीड कवर करेंगे, इस गाड़ी से हाई स्पीड भी पॉसिबल है, तो यही इसका फ़ायदा है। लेकिन उसके लिए आपको 4 गुना ज़्यादा कीमत भी देनी पड़ेगी, तो वो आपके ऊपर है। एयर फिल्टर आप यहाँ देखेंगे, एयर इनटेक इस साइड है, इसमें एक यहाँ से आप स्नॉकल भी लगा सकते हैं, और पीछे आपको वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, और पीछे का सिस्टम ना सारा का सारा वही है जिस तरीके से आप थार 5 डोर में देखने जाएंगे। लेकिन ये भैया जीप है, तो जीप इज़ अ जीप। और ये देख लो इसके रियर की प्रोफाइल, मतलब क्या बढ़िया सी प्रोफाइल आ रही है। इस साइड देखेंगे जीप का यहाँ पर आपको एम्बोस मिलेगा। इसमें बहुत सारी एक्सेसरी लगा सकते हैं। कुछ अगर आप चाहे ऐसे वाले आपको कटलरी का सामान लगाना है वो लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको एक स्पेशल प्लेट मिलती है। ये मतलब ना जीप की एक पहचान है, जीप की ऐसी ऑफ रोड गाड़ियों में आपको मिलेगी ही। ये लोग इसको लेना भी पसंद करते हैं अलग से। इसमें क्या खास है, इसमें गाड़ी के बारे में लगभग सब कुछ आपको मिलेगा, और बिल्कुल इसको ना लेज़र से इसमें इचिंग की जाती है। जीप यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। स्पोर्ट्स यूटिलिटी 4x4 है। ओवरऑल लंबाई की भी आपको वैल्यू दी गई है। उसके साथ टायर आपको उसमें 35 इंचेस का यूज़ किया गया है, तो वो मेंशन आपको मिलेगा। व्हील बेस यहाँ पर आपको 118.4 इंचेस का दिखेगा। साथ ही जो फ्रंट में इस गाड़ी की वाटर बैटिंग डेप्थ आप समझते हैं इंडिया में, वो देखेंगे तो 30 इंचेस यहाँ पे मेंशन की गई है। और लेकिन गाड़ी की स्पीड 5 माइल पर आवर से के आसपास होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर आपको फ्रंट का जो ट्रैक विड्थ है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ मेड इन द USA, डेवलप्ड कहाँ हुई है वो लिखी है, बनी कहाँ है वो लिखी है। बाकी कंपनी 1941 से आपको सर्विसेज दे रही है। ये पूरा USA का मैप भी भाई साहब बना रही है, USA का फ्लैग यहाँ पे बना दिया है। तो देख रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी होती है। यही चीज़ महिंद्रा भी करती है अपनी थार के अंदर, लेकिन वो चीज़ें लगा देते हैं डैशबोर्ड के अंदर। एक सीरियल नंबर वहाँ पे लगा दिया जाता है। पीछे तो भैया जो टेल लैंप है, हर बार आपको जो थार कहूँगा, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ पर फ्यूल टैंक के लिए मैंने बता दिया कि 81 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। उस गाड़ी में आपको 66 लीटर का मिलेगा। ये एल्यूमिनियम अलॉय के साथ है। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग सिमिलर आपको मिलेगी। एक ग्लास पैन आपको मिलता है, 2 आपको हाइड्रोलिक उसके साथ मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये तो भैया थार भी दे देती है, तो इसमें क्या अलग हो गया। इसमें स्पेशल बात ये है कि जो लेवल ऑफ परफेक्शन आपको मिलेगा, जो सारा फिटिंग है, जो सारा प्लास्टिक मटेरियल है, जो ग्लास फाइबर का यूज़ किया गया, ये प्रॉपर आपको मिलने वाला। हर तरीके से इसकी कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। जो सारा डिफ्यूज़र और ये चीज़ें आपको मिलती है, हर चीज़ आपको प्रॉपर मिलेगी। जो सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है अच्छी तरीके से किए गए। कुछ यहाँ पर आपको एक जो वॉशर मिलता है, उसकी नोजल के लिए यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास जब नहीं हुआ था उससे पहले इसमें होल करके इसकी फिटिंग कर दी है, मतलब होल कर दिया था, फिर उसके बाद इस ग्लास को टेम्पर होने के लिए दिया होगा। और यहाँ पर इसका जो वॉशर है वैसे प्लेस किया, मतलब सोच रहे क्या इनोवेशन है, मतलब बहुत बढ़िया चीज़। अभी इस ग्लास में अगर आप होल करने जाएंगे तो नहीं होगा, टेम्पर्ड ग्लास है, सीधे पूरा टूट जाएगा। लेकिन जब ये ग्लास टेम्पर नहीं हुआ था, नॉर्मल ग्लास था, तब इसमें होल किया है डायमंड के टूल से। फिर उसके बाद असेंबली तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन होल बना दिया गया है। लेकिन ऐसे कोई बड़ी नहीं है हमारी जो ये है, ये भी तो होल हुआ ही है ना। यहाँ पर आप देखेंगे सारे हिंजेस किस तरीके के कनेक्शन सारे हैं, ग्राउंडिंग की गई है प्रॉपर, और अच्छा लगेगा। अभी इसकी नेगेटिव भी है कि कभी कोई उतर रहा है तो इसको पकड़ के उतरे तो ये खींच सकता है, टूट सकता है। फिर भी थार के मुकाबले 4 गुना अगर आप कीमत दे रहे हैं तो 4 गुना क्वालिटी भी है। सेम टू सेम है भाई, महिंद्रा भी कोई पीछे नहीं है चीज़ देने में। और ये चीज़ें देखेंगे बढ़िया से स्टड मिलेंगे। जो सारा आपको टच पॉइंट है, सारा कंपोजिट मटेरियल का यहाँ इस्तेमाल किया गया है।
और प्रॉपर रूफ लाइनर की क्वालिटी, फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। बूट स्पेस अगर आप देखेंगे तो 300 से 400 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर ही बना के चल रहे हैं। और सेम टू सेम अगर आप थार के उसमें जाएंगे तो थार में इसका जस्ट आधा ही मिल पाएगा आपको, क्योंकि गाड़ी की लंबाई पहले से 1 मीटर कम है। उसका बॉनेट भी इससे थोड़ा छोटा आता है, सेकंड रो में भी कम स्पेस है और पीछे ऑटोमेटिकली स्पेस कम हो जाएगी। और उसके साथ पीछे देखेंगे जो डिफरेंशियल है वो आप देखेंगे, जो सस्पेंशन है, जो सारा एक्सेल है वो पार्ट देखेंगे। एग्जॉस्ट आपको सिंगल मिलने वाला है और एग्जॉस्ट की साउंड बहुत बढ़िया रंबल के साथ आती है। और साथ ही इतना स्पेस आप देखेंगे यहाँ प्रोवाइड किया गया है। कुछ एंकरिंग के लिए पॉइंट्स यहाँ पर ऑफर किए गए जो कि ऐसे मिलेंगे। 40-60 का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट के लिए दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे लाइट्स है, कुछ रोल बार आपको मिलेगा। ये कंपोजिट मटेरियल है। ये फ्रंट का जो पूरा मैं आपको दिखा रहा था ना डैशबोर्ड पार्ट, वो आपको दिखाते हैं। और इस साइड से आपको ये इसका पूरा मिलने वाला है। ये बहुत सही लगेगा। ये भी कुछ ना अलग सी चीज़ है। अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्पाइन के भी भाई साउंड सिस्टम इनने प्लेस किए हुए हैं। अब जैसे 5 डोर में आपको एक प्रॉपर बूट मिल रहा है बड़ा सा। अगर आप सिर्फ 2 डोर लेंगे या 3 डोर लेंगे तो उसमें आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, जैसे अभी आप थार में देखते हैं। इन सीटों का फोल्ड करके ऐसे खड़ी भी कर सकते हैं, तो उससे और थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। और इसमें भी हार्ड टॉप लग जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है जिस तरीके से इसमें लगा हुआ है। लेकिन हार्ड टॉप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की। जिस हिसाब से आप 4 टाइम्स ज़्यादा पे कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ जो प्लास्टिक मटेरियल है बहुत स्टडी है। ORVM ऐसा है। इसमें कुछ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा। और एक और चीज़ ना, यहाँ पर भी जो टेल लाइट है वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड होकर चलती है, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, तो जिससे गाड़ी की लंबाई है उसका आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रैफिक में अगर आप चल रहे हैं तो। रेडियो एंटीना के लिए ये चीज़ें हैं। जीप की बैजिंग के ऊपर रेड हाईलाइट और ये सारे स्क्रूज़ का इस्तेमाल किया गया, तो मजबूती भी मिलेगी और एक तरीके से है कि भाई क्वालिटी भी बयां करते हैं। आप सारे हिंजेस देखेंगे, उनमें भी अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ आपको फील होगी। डोर्स भैया कहीं ना कहीं थार की ही याद दिला रहे, क्योंकि महिंद्रा ने करके ही वो काम दिखाया है कि गाड़ी बिल्कुल ऐसे सिमिलर बना दी है। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको पूरा डैशबोर्ड मिलेगा, बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेगा। 3 डोर में जाइए, 2 डोर में जाइए, या फिर 4 डोर या 5 डोर में चले जाइए, ऐसे सिमिलर रहेगा। और यहाँ पर रूबिकॉन में अलग ही एनोडाइज्ड वाली फिनिश मिलती है जो कि रेड में लगेगी। और यहाँ पर सारा आपको शाइनी एल्यूमिनियम अलॉय दिया गया है। इस साइड देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको ग्लॉसी एक तरीके से फिनिश दी गई डोर हैंडल में। ये सारे जो डोर है ना, ये सारे हट जाते हैं बढ़िया तरीके से। एक ओपन फ्रेम में आप इस गाड़ी को ऑफ रोड करने के लिए ले जा सकते हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ रखा गया है। ये सॉफ्ट टच है, ये सेमी सॉफ्ट टच है एक तरीके से, सॉफ्ट ही है ये भी, तो ये भी बढ़िया लगेगा। इस साइड देखेंगे लॉक अनलॉक की फंक्शन है बेसिक। आपको कोई भी पावर सेटिंग इसमें नहीं मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जितना ज़्यादा होंगे तो दिक्कत होने के चांसेस है। तो ये सारा कुछ आपको मैनुअली मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें रहने वाली है। उस साइड ही गाड़ी में ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, तो यहाँ पर आपको ब्रेक और एक्सीलेटर मिलेगा। कोई भी डेड पेडल नहीं देख रहा हूँ और स्पेस बहुत कम है। जिस हिसाब से गाड़ी का साइज़ है उतना स्पेस वहाँ नहीं दिया गया है, तो वो एक डाउन साइड में कह सकता हूँ कि वहाँ देखो ना कितना कम स्पेस लग रहा है। जिसकी हाइट अच्छी खासी है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। गाड़ी में चढ़ना उतरना मैंने बताया थोड़ा सा है हैसल वाला काम। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा एक तरीके से लग रहा है यहाँ से, और एक फुट स्टेप चाहिए बीच में, तो वो थोड़ा सा एक रहेगा। और चढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ आपको सिस्टम दिया गया प्रॉपर। और यहाँ से आप बैठ के देखते हैं, उसमें सीट्स आपको फुली लेदरेट मिलेगी रूबिकॉन की बैजिंग के साथ। अंदर से आएंगे तो एक प्रॉपर जो कॉकपिट वाला व्यू है वो आप नोटिस करेंगे, जो कि यहाँ आपको मिलेगा। डोर थर्ड आप देख सकते हैं किस तरीके से डोर थर्ड दी गई है। अगर आप देखेंगे ना बॉनेट के ऊपर यहाँ पर जो नोज़ल है वो आपको देख रही है सामने से, तो जो सारी नोज़लें हैं जिसको आप ढूंढेंगे बेसिकली वो यहाँ प्लेस की गई है, इसमें छुपा रखी है। दूसरी वाली नोज़ल वहाँ रखी गई है, तो बॉनेट के अंदर नोज़ल को वहाँ प्लेस किया गया, बहुत दूर किया गया है, तो उसका प्रेशर भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। इस साइड देखेंगे, इस साइड आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो फ्रंट का डैशबोर्ड है सॉफ्ट टच रखा गया है। बाकी सेफ्टी में बात करें तो ABS EBD और सारे फंक्शन इसमें रहते ही हैं। डुअल एयरबैग सामने है, साइड एयरबैग भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। रेंगलर आप देखेंगे एलन स्क्रूज का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। नीचे स्पेस है इतना सा जिसको आप लॉक करके भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दरवाजे निकाल के घर में जाएंगे तो कुछ सामान अगर आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स, तो ये लॉक करने का फंक्शन है। ये आप बेसिक सा सिस्टम देख रहे हैं सारा। यहाँ पर आपको पावर विंडो के सिस्टम यहाँ रखे गए बीच में। मीडिया का सारा सिस्टम करना है तो यहाँ देख लीजिए, जिसको आप ऐसे करेंगे तो लॉक होगा। और ज़्यादा पैक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बारिश से तो इसको हल्का हल्का ही बचा ही लेगा। ये आप देख रहे हैं 12 वोल्ट DC का सिस्टम है इस तरीके से लाइट के साथ। और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंशियल को लॉक करने का सिस्टम ये दिखा रहे हैं कि अगर आप फ्रंट और रियर दोनों को एक साथ करना चाहते हैं लॉक, तो यहाँ से होगा। और अगर आप सिर्फ रियर को करना चाहते हैं तो यहाँ पर से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल ये दिखाते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर इसको अलग भी बनाती है। बाकी कुछ और ऑप्शन यहाँ देख रहा हूँ। ऑफ रोड प्लस का मोड यहाँ पर एक दिया गया है। एक आपको यहाँ पर स्वे बार को भी एक तरीके से डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन ये देते हैं। तो ये ना अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको ऑफ रोड ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से करना है उनके ये सारे फंक्शन काम आने वाले हैं। ये नॉर्मल सा आपको जीप इंस्पायर्ड ही जो
लीवर मिलेगा, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और मैनुअल मोड के लिए। एक आपको यहाँ पर जो इनका 4x4 का सिस्टम मिलता है उसको टॉगल करने का सिस्टम है। 2 हाई है, 4 हाई है, ऑटो मोड भी इसमें मिल रहा है। इसके साथ 4 हाई में पार्ट टाइम ही चलने वाला है, ज़्यादा नहीं चलेगा। और न्यूट्रल और 4 लो का ऑप्शन है, जिसमें आपको 4:1 कार ट्रांसफ़र केस दिया है रिडक्शन के लिए। एक आपको पार्किंग ब्रेक मैनुअल है, ये कुछ आर्मरेस्ट और इतना स्पेस इसके नीचे मिलने वाला है। आर्मरेस्ट के नीचे कप होल्डर का स्पेस यहाँ पर आप देखेंगे। एक और चीज़ देखेंगे, जीप की जो आइडेंटिटी है, जो शुरुआत वाली जीप अपनी व्हीली चलती थी, उसका कुछ यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा। तो ये भी एक अलग चीज़ है भैया, यहाँ पर इन्हें ग्लास के अंदर ही दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें देखेंगे तो ये है इस गाड़ी का पूरा अंदर का स्पेस। ऊपर आप रूफ देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं, अभी तो कंपोजिट यहाँ पर लगाया गया प्रॉपर। कैमरा जो आप पीछे देख रहे थे उसका डिस्प्ले यहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्ट टच ये मिलेगा, उसके साथ यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। इतना स्पेस यहाँ पर है, ये चीज़ें आप देखेंगे। ग्लास का जो साइज़ है थोड़ा बड़ा लगेगा आपको। और इस साइड देखेंगे, चढ़ने उतरने के लिए थोड़ी समस्या रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी स्पेस देखेंगे थोड़ा सा कम लगने वाला है। इसके नीचे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर पाइपिंग का सिस्टम यूज़ किया गया है, थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन भाई सब कुछ डिज़ाइन का पार्ट है और प्रॉपर वेट को बेयर करने के लिए इसको बनाया गया होगा। पीछे बूट का स्पेस देखेंगे तो इतना बूट आप है, 3 से 4 दिन का सामान आप ले जाएंगे। ये जो रोल केज है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, इसको हटा भी देंगे, रोल केज वहीं रहने वाला है। सेफ्टी इसी ने इंश्योर करनी, सारी सीट बेल्ट इसी में है। एयरबैग के जो सारे मॉड्यूल है इसी के अंदर लगाए गए हैं। और ये देखेंगे तो फ्रंट का आप डैशबोर्ड देखेंगे, सेंटर कंसोल देखेंगे, आर्मरेस्ट है, साथ ही यहाँ पर आपको AC वेंट्स। ये चीज़ें पावर विंडो के लिए बीच में दिया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना रिमूवेबल है, इनको हटा के रख सकते हैं। तो कम से कम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इस साइड रखे गए। एक यहाँ पर चढ़ने के लिए पीछे वालों के लिए भी ग्रैब हैंडल है। और ऊपर की ओर सारा स्पीकर सिस्टम, यहाँ लाइटिंग, यहाँ भी स्पीकर है। और उस तरीके का पूरा सेटअप बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब अंदर से तो एक ऐसा लग रहा है कि कोई स्पोर्टी कार में आप बैठ चुके हैं, क्योंकि ये सारा रोल केज जो आपको देख रहा है बढ़िया लग रहा है। पीछे भी 3 लोग इसमें आसानी से आ जाएंगे, कोई शिकायत नहीं है। वो तो थार में भी 3 लोग आप बैठा देते हैं। जो 2 डोर वाली थी उसका अलग ही एक मज़ा है। इंडिया में जो थार आप मज़ा कर रहे हैं वो रेंगलर के टेस्ट के साथ आप मज़ा कर सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम फील हो जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए 3 गुना ज़्यादा कीमत भी आपको चुकानी होगी। 50 लाख के आसपास वो गाड़ी रहेगी। हाँ, देख रहे हैं हल्की सी झलक, वो उसका मॉन्स्टर अवतार है, उसकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं। गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ ड्राइविंग डायनेमिक्स के साथ साथ ये गाड़ी ऑफ रोडिंग भी अच्छी कर ले रही है, उसके साथ साथ कंफर्ट भी अच्छा खासा आपको दे देती है। और जो कमियां थार में है, इस सेगमेंट में आके वो सारी कमियां पॉजिटिव में बदल जाती है और प्राइसिंग भी आपको उसी अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। तो आप मुझे बताइए आपकी ऑल न्यू रेंगलर रूबिकॉन कैसी लगी, क्या इसकी पॉजिटिव आपको लगते हैं, क्या इसकी कमियाँ हैं। सबसे बड़ी कमी आप यही कहेंगे कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है हम इंडियंस के लिए, और अगर आप अमेरिकन मार्केट में इसी गाड़ी को लेंगे तो बहुत अफोर्डेबल मिल जाती है।